दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सोफी और नोनल से। नोनल एक फूड राइटर था जो एक मशहूर मैगजीन के लिए लिखता था। इस बार उसे एक नया टॉपिक मिल गया। इंसान पहले जमाने में खाना कैसे जुटाता था, शिकार और संग्रह की सामग्री की पुरानी परंपराएं। लेकिन नोनल मानता था कि असली अनुभव के बिना उसकी लिखी हुई बातें अधूरी होगी, और इसी सोच के साथ उसने ठान लिया कि वह खुद शिकार करके देखेगा। मगर दिक्कत ये थी कि नोनल को शिकार का ए से जेड तक कुछ भी नहीं पता था। यहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है सोफी के गांव में। सोफी के दादा पुराने जमाने के शिकार थे और खुद सोफी भी बहुत अच्छी शिकारी थी। लेकिन पिछले 10 सालों में उसने शिकार करना छोड़ दिया था। क्योंकि एक बार उसने हिरण की आंखों में मासूमियत देखी। उसकी उंगली ट्रिगर तक नहीं जा पाई। उस दिन के बाद सोफी ने कभी भी जानवर का खून नहीं किया और नॉनवेज तक छोड़ दिया। लेकिन आज नोनल के लिए वह फिर से उसी दुनिया में कदम रख रही थी, क्योंकि नोनल सिर्फ उसका दोस्त नहीं था बल्कि उसका मंगेतर था। सोफी ने मदद के लिए अपने बचपन के दोस्त को काइल को बुलाया। काइल खुद एक बेहतरीन शिकारी था। उसने नोनल को धनुष चलाना सिखाया, मगर शिकार तो अगले ही दिन करना था और इतनी जल्दी से तीर अंदाजी सीखना बहुत मुश्किल था। इसलिए काइल ने उसे राइफल चलाना सिखाया। धीरे धीरे नोनल अच्छा निशाना लगाने लगा। प्रैक्टिस के दौरान काइल बार बार सिर्फ सोफी की बातें करता। वो मेरी पुरानी दोस्त है, मेरी बहुत केयर करती थी, मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। यह बातें सुनकर नोनल अंदर ही अंदर चलने लगी, क्योंकि सोफी उसकी मंगेतर थी और किसी और के मुंह से उसकी तारीफ सुनना नोनल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सोफी भी इतने साल बाद काइल से मिलकर उसे अहमियत देने लगी। यह बात नोनल को और चुभने लगी। गुस्से में वो अपने कमरे में चली गई। सोफी पीछे आई तो उसने चिल्लाकर कहा, तुमने काइल को क्यों बुलाया? उसका यहाँ क्या काम है? उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं आई? उसकी वजह से हमारा पूरा ट्रिप बर्बाद हो रहा है। सोफी ने समझाया, देखो नोनल, काइल यहाँ तुम्हारे लिए आया है। अगर तुम ही उससे दूर रहोगी तो यह सफर बेकार हो जाएगा। नोनल ने अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बाहर आ गई। लेकिन इससे पहले कि सोफी कुछ कह पाता, काइल पहुंच चुका था। उस रात काइल ने सोफी को बताया कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। उसके अंदाज में सोफी को साफ लग रहा था कि वो सोफी को इसलिए बता रहा है क्योंकि वो आज भी सोफी के दिल से लगाव रखता है। सोफी और नोनल के बीच अब और भी दूरियां बढ़ गई। अगली सुबह नोनल और काइल जंगल निकल पड़े। सोफी ने जाते जाते चुपके से काइल के जेब में एक गोली डाल दी। कुछ देर बाद सामने हिरण आया। काइल ने कहा, नोलन, यह बेहतरीन मौका है। नोलन ने बंदूक उठाई, मगर करुणा से चलाने से गोली नहीं लग पाई। काइल के बिना देर किए गोली दाग दी। हिरण गिर गया मगर मरा नहीं। लोनन ने कहा, दूसरी गोली चला दो, उसकी तकलीफ खत्म कर दो। मगर काइल ने दोबारा गोली चलाने की जगह हिरण को घायल कर दिया। हिरण खून से लथपथ और भाग निकला। नोनल चिल्लाता रहा, काइल, उसे खत्म करो, उसकी पीड़ा बढ़ाओ मत। मगर काइल जैसे पागल हो चुका था। काफी देर बाद हिरण ने नोनल पर हमला कर दिया। नोनल बुरी तरह से घायल हो गई। इसी बीच दो और हिरण वहां आए। काइल ने एक को मार गिराया, बाकी भाग गए। नोलन खून से लथपथ चीख रहा था। काइल घबरा गया और नोनल को वहीं छोड़कर वापस गांव भाग गया।
जब सोफी ने काइल से पूछा, नोनल कहाँ है? काइल ने कहा, भेड़िए ने हमला कर दिया। मैंने जान बचाने की कोशिश की, पता नहीं वह जिंदा है या मर गई। सोफी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे यकीन नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे शक होने लगा कि कहीं काइल ने जलन में नोनल को। सोफी ने गुस्से में काइल को धक्का दिया और अकेले ही नोनल की तलाश जंगल में निकल पड़ी। सोफी ने भेड़िए के पैर के निशान देखे और उसी दिशा में बढ़ी। आखिरकार उसने नोनल को देखा। वो जिंदा था मगर बहुत घायल। अचानक सोफी की बाइक फिसल गई और लगभग नोनल से जा टकराई, लेकिन उसने स्टीयरिंग घुमा दिया और नोनल की जान बचा ली। उसी वक्त भेड़िया झाड़ियों से बाहर आ गया। सोफी ने हिम्मत करके चाकू निकाला और भेड़िए पर हमला कर दिया। उसका हाथ टूट चुका था, तीर चलाना मुश्किल था, फिर भी उसने पूरी ताकत से एक तीर भेड़िए के सीने में उतार दिया। किसी तरह वो नोनल को संभालते हुए कार तक ले गई, मगर पीछे मुड़कर देखा तो काइल भेड़ियों का शिकार हो चुका था। सोफी की आंखें आंसू से भर गई। वो काइल को नहीं बचा पाई। अब उसके सामने बस एक ही मकसद था, नोनल को किसी तरह बचाना। सोफी ने फ्यूल कैन उठाया और कार स्टार्ट करके नोनल को लेकर जंगल से निकल गई। कहानी यहीं पर खत्म होती है, मगर इसके जख्म हमेशा जिंदा रहेंगे। दोस्तों, कहानी